उत्तराधिकारी नियम का अभाव भी एक प्रमुख कारण था। उसी प्रकार कमज़ोर उत्तराधिकारी भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक हुए वो उतने प्रबल एवं दूरदर्शी कूटनीतिक नहीं थे, और न ही उनकी सैन्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो विशाल मुग़ल साम्राज्य को संभाल सके, जिसके परिणाम स्वरूप मुग़ल सत्ता को पतन की ओर उन्मुख होना पड़ा। मुग़ल साम्राज्य के पतन में अमीरों की दलबंदी भी एक महत्वपूर्ण कारण था। मुग़ल शासकों के द्वारा सरदारों की व्यवस्था संगठित की गई थी। योग्यता के आधार पर सरदारों की नियुक्ति होती थी। सरदार देश के अंदर के भी थे और कुछ विदेश भी थे। मुग़ल साम्राज्य के निर्माण, विस्तार और प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने में सरदार वर्ग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती थी। प्रारंभ में सरदार मुग़ल सम्राटों के प्रति भक्तिभाव रखते थे और उन पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण होता था। लेकिन मुग़ल दरबार में दलबंदी जहांगीर के शासनकाल से प्रारंभ हो गई थी। उस समय दलबंदी के परिणामस्वरूप मुग़लों के हाथ से कंधार निकल गया। शाहजहां और औरंगज़ेब के शासनकाल में भी अमीरों के बीच परस्पर ईर्ष्या और फूट के भाव थे, जो युद्ध भूमि में कभी कभी स्पष्ट हो जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन में एक और जहाँ कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, दूसरी ओर अमीरों की दलबंदी भी एक प्रमुख प्रबल कारण थी। कुछ अमीर ऐसे थे जिन्होंने अपने अलग से गुट बना रखे थे, जो सम्राट या बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं करके स्वतंत्र रूप से स्वेच्छापूर्वक अपने मनसब को संभालते थे, या अपने जो सूबा होता था उसके ऊपर अपना शासन रखते थे, और न वो सम्राट की या बादशाह की आज्ञा का पालन करते थे।